शीतल जी को लाइए। शीतल जी, जहां तक मुझे याद है, राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात कही थी, ये वही ऑर्डिनेंस था ना जब अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अचानक वो बोले 2013 में और राहुल जी आ रहे हैं अभी, और वो आए और तब थोड़े कंपैरेटिवली कम एक्सपीरियंस थे राहुल जी। उन्होंने कह दिया ऐसे ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देना चाहिए। खूब बवाल हुआ उस पर, मनमोहन सिंह नाराज भी हो गए थे। वो बिल यही था ना 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने वाला। शीतल जी, नैतिकता की, अगर वाकई आपको नैतिकता राजनीति में लानी है तो क्या ये इस तरह का कानून जरूरी है, आना चाहिए? शीतल जी देखिए, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि सरकार के हाल के 5-6 साल 7 साल में दूसरे फैसलों का ट्रेंड क्या है, सरकार किस तरह के फैसले कर रही है, और ये अकेला उसमें से न देखा जाए, सबको देखा जाए। सरकार ने 19 में जो आपका आरटीआई कानून है उसमें अमेंडमेंट कर दिया और अब आरटीआई कमिश्नर्स वगैरह की नियुक्ति सब अपने हाथ में ले ली। नतीजा यह है कि इस समय आपका सेंट्रल जो कमीशन है उसमें 8 कमिश्नर नहीं। आरटीआई कानून लगभग इनवैलिड हो गया है, कहीं से कोई जवाब नहीं आता, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सुनने के लिए लोग ही नहीं। ऐसे ही राज्यों में आपने कर दिया, फिर आपने यूएपीए में अमेंडमेंट कर दिया 2019 में। उस पे आपने अभी खुद बताया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लगभग हर दूसरे तीसरे महीने सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आते हैं, लोगों की जमानतें फंसी हुई हैं, लोग सड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर आपने 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए, सीएए। फिर आप जे.एंड.के का आपने जो किया 370 वाला, आप 2020 में एफसीआरए में चेंजेस लाए। अब आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स की कोई भी दुनिया में स्थापित एजेंसी काम नहीं कर सकती, न कर पा रही है। फिर इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इसको वो करने के लिए 2021 में रूल्स लाए। फिर आपने नेशनल कैपिटल टेरिटरी के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए चेंज कर दिया और उससे मुख्यमंत्री के सारे राइट छीन के एलजी को दे दिए। बाद में जो कुछ हुआ दिल्ली में वो आपने देखा ही। और सीईसी और अदर ईसी अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 में लाए। फिर आपने बीएनएस बना लिया, जिसमें सेडिशन के लॉ को जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया था उसको आपने और ज्यादा स्ट्रिक्टर बना के कर लिया। और उसका नतीजा हमने देखा कि अभी असम गवर्नमेंट ने देश के बहुत नामी पत्रकारों के खिलाफ, सिद्धार्थ वरदराजन और उनके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट से उनको रेमेडी मिली हुई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने नया मुकदमा बीएनएस में रख के फिर से उनको नोटिस कर दिया। तो एक और आप ये देख रहे हैं कि ये सरकार की ओर से कॉन्टिन्यूअस जो है पब्लिक को एम्पावर करने की जगह जिनके हाथ में पावर है, सारी पावर उन्हीं को एम्पावर करने में लगाई जा रही है। तो इस तरह से अब ये चीज जो आई है ये तो बहुत ही खतरनाक है। इस आप एक दूसरा, आज ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, जिन 25 बड़े नेताओं ने जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसमें से 23 के मामले खत्म हो गए। पूरी लिस्ट है आज इंडियन एक्सप्रेस में, 1 2 3 4 पढ़ते जाइए। ये क्या बताता है? जो 2 बचे हैं उनके भी खत्म हो जाएंगे। तो जो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो यही कानून कायदे आपको फेवर करने लगेंगे। अगर आप बीजेपी में नहीं है तो यही कानून कायदे आपको उल्टा लटका देंगे। पर शीतल जी, ये जो कानून है, ये तो एक चीज मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप इसके पहले 10 साल का पुराना कार्यकाल यूपीए में देख लीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन बना, मनरेगा आई, राइट टू एजुकेशन बना, विमेन्स पावर के लिए कानून बना। ये सारे कानून पब्लिक को एम्पावर कर रहे थे। आप बताइए पिछले 5-6 सालों में पब्लिक को एम्पावर करने वाला कोई कानून आया है? आप पावर को और एम्पावर करने के कानूनों को कैसे समर्थन दे सकते हैं जब आपके इंस्टीट्यूशंस जिनको काम है कि पब्लिक को एम्पावर करें वो नष्ट हो रहे हैं? जैसे सीआईसी खत्म है, लोकपाल का पता ही नहीं है, अपनी चॉइस का आपने जज रख लिया। इसी तरह से आपने ह्यूमन राइट्स में भी कानून बदल के, पहले होता था सीजेआई ही आएगा, अब उसमें कोई भी जज आ सकता है, तो जो आपके लिए फैसले देगा उसे आप दे देंगे। ओपन हमारे पास है कि हमारे गृह मंत्री को जिन्होंने रिलीफ दी थी उनको आपने तुरंत गवर्नर बना के केरल में भेजा था। तो ये तो नजर आ रहा है कि आप जो चीज कर रहे हैं ये सीधे सीधे सत्ता सब कुछ अपने हाथ में रख लेगी, ऐसे कानून बना लेगी जिसमें कोई भी, ठीक है केजरीवाल साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, गलत किया, उसको शीतल जी, इस पर कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी ना शीतल जी। जेल से सरकार चलाएंगे, मंत्री जेल में 8-8 महीने 10-10 महीने पड़े रहेंगे। इस पर रोक लगाने की जगह पब्लिक को एम्पावर करने के काम करते हुए क्यों नहीं देखना चाहते आप सरकार को? हर चीज पर रोक लगाते हुए क्यों देखना चाहते हैं सरकार को? रोक लगाने के लिए इतनी चीजें हैं हमारे पास, अभी बीएनएस भी आ गया है, कितनी रोक लगाना चाहते हैं? लाठी खा रहे किसान गली गली, खाद नहीं इस साल, आधी खाद है।
हर चीज पे आप रोक ही मतलब लगाना नहीं चाहते हैं। शीतल जी, अरे लेकिन भाई, देखिए public देखिए एक control सेकंड, करने की नहीं भी नहीं कोई बात शीतल जी, करेगा कि लेकिन नहीं? नहीं राजनीति में अपराधीकरण, उस पर लगाम लगाना, दागी नेताओं पर लगाम कसना, ये आज का मुद्दा नहीं है। आपको भी अरे पता तो है ये भाई, दशकों पुराना मुद्दा मैंने है। आपको एक आंकड़ा दिया ना, अभी इंडियन एक्सप्रेस में लिस्ट है 25 लोगों की जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उसमें 23 पे मुकदमे खत्म हो गए। इस पर क्या कहना है आपको या किसी को? पर ये जो कानून है शीतल जी, ये तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री सब पर लागू होगा। आप भारत के ही नागरिक हैं क्या? इन एजेंसियों की हिम्मत है कि हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे और उनको अरेस्ट कर लेंगे? क्या बात आप करते हैं साहब? मतलब ऐसी बातें हमें मतलब हंसने के लिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कानून में लिख देने से क्या होता है? क्या ऐसा कर सकती हैं ये एजेंसियां जिनकी हम नियुक्त इस तरह से? अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन के बारे में एक टिप्पणी की थी। आपने कैसा इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन कानून बना लिया? होम मिनिस्ट्री में आप ही के नीचे सर्व करने वाले अफसर को, जो लगातार 5-6 साल से आपको सर्व कर रहा था, उसको आपने मेजोरिटी से चूज कर लिया। नतीजा पूरे देश में कंट्रोवर्सी है। तो इन चीजों पे, इन संस्थाओं से विश्वास उठ जाएगा, लोकतंत्र से भी विश्वास उठ जाएगा। ये रास्ता गलत है। मैं ये इसलिए तथ्य आपको दे रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।